हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 4 गो क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है अनआदर्श विलयन क्या है। अनआदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनआदर्श विलयन कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आदर्श विलयन और अनआदर्श विलयन में अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा आदर्श विलयन और दूसरा बगल लिखिएगा अनआदर्श विलयन, और दोनों का आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा तो आप लोग का 5 नंबर मिल जाएगा अगर अंतर पूछे तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? तो किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए, मोल प्रभाज वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, उप सह संयोजक संख्या क्या है। उप सह संयोजक संख्या क्या है? किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। देखिए, किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहा जाता है। किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है अरु संख्यक गुण धर्म क्या है। अरु संख्यक गुण धर्म क्या है? किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अरु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। देखिए, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अरु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अरु संख्यक गुण धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब का होता है घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो देखिए, हैलोजन परिवार का जो सदस्य है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब को आरोपित किया जाता है यानी आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा नो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, उसको संचायक बैटरी कहा जाता है। देखिए, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम तक बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और एक बार जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको चार्ज करके फिर प्रयोग में लाया जा सकता है, तो उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना केमिस्ट्री या फिजिक्स बायोलॉजी का, सब VVI क्वेश्चन है। आपके सब्जेक्टिव में जितने प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को जितना अपलोड किया जाए, सभी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग का पूरा PDF मिल जाएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, पराशर दाब किसे कहते हैं? तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब आरोपित किया जाता है ना, उसी को पराशर दाब कहा जाता है।